दो प्रकार के लोग होते हैं। वो भगवान से कुछ चाहते हैं, भगवान मेरे काम कर देवे, मेरे संकट को दूर कर देवे, मेरी इच्छाओं की पूर्ति हो जाए। इस विचारधारा से जो व्यक्ति धर्म करते हैं उनको मिलता तो है, मिलता है, लेकिन वो 4 दिन सुखी रहते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं, फिर दुखी हो जाते हैं। और जो व्यक्ति इस उद्देश्य से जाते हैं कि भगवान मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मेरे चाहने की इच्छा खत्म हो जाए, बस काम हो जाए। सारी दुनिया में भगवानों को लोग कहते हैं अन्नदाता। हर व्यक्ति अपने भगवानों से एक मांगता है कि भगवान इतना आशीर्वाद दे दो, मेरा और मेरा परिवार कभी भूखा न सोए, मैं और मेरा परिवार कभी भी अभाव में न जिए। लेकिन मात्र जैन दर्शन ऐसा है, जो भगवान के दरवाजे भूख लगने पर रोटी नहीं मांगता, भूख लगने पर रोटी नहीं मांगता। विश्व में पहला दर्शन है। हर दर्शनकार जब भूख लगती है तो रोटी को याद करता है, प्यास लगती है तो पानी की चाहत करता है, वासना जागती है तो काम की पूर्ति के निमित्त चाहता है, सुरक्षा चाहिए तो मकान की इच्छा करता है, ठंड लगती है तो कपड़ों की इच्छा करता है, गरीबी है तो अमीर बनने की इच्छा करता है, लंगड़ा है तो पैरों की इच्छा करता है, अंधा है तो आंखों की इच्छा करता है, बीमार है तो निरोग होने की इच्छा करता है। सब कुछ ना कुछ सबके लिए लगा रहता है। जब तक हमारे मन में ये भाव हैं तब तक तुम भक्ति तो करोगे, लेकिन वो भक्ति जैन भक्ति नहीं होगी, जिनेंद्र भक्ति नहीं होगी। फल भी तुम्हें मिलेगा, फल भी मिलेगा, लेकिन वो जिनेंद्र भक्ति नहीं होगी, क्योंकि तुम भगवान से कुछ पाने की इच्छा कर रहे हो। मिलता है, ये मत समझना कि नहीं मिलेगा। लेकिन जिनेंद्र भक्त कहता है भगवान मैं रोटी मांगने नहीं आया हूँ, मैं रोटी से सुखी भी नहीं होना चाहता हूँ, मैं तो क्षुधा रोग से दुखी हूँ, क्षुधा रोग विनाश नाये नैवेद्यम मिलता है। कितना अंतर आ गया। एक भूख लगी है, रोटी मांग रहा है, मिल जाएगी 6 घंटे बाद, फिर भिख मंगा, फिर 6 घंटे बाद, प्रतिदिन कब तक करेगा, अनादिकाल निकल गया। क्या खोज की है। भगवान महावीर ने भक्ति से कहा बेटा रोटी मांग ले तो दे दूंगा, दे दूंगा, लेकिन 6 घंटे बाद फिर तू आएगा और थोड़ा बहुत चलता रहा, मेरे बाद फिर क्या करेगा। जब तक मैं हूँ मैं देता रहूँगा, लेकिन मैं एक दिन तो फिर तुझे कौन देगा। इसलिए भगवान मिले हैं, भगवान रोटी मत दो, ये तो बहुत तृष्णा है, आप तो ऐसा कर दो कि मैं क्षुधा रोग का ही नाश कर दूँ, कुछ नहीं चाहिए। कौन मांगता पूरे जन्म मरण जन्म जरा मृत्यु विनाश नाय जलम निर्वाम भी। बस ये है जैन दर्शन की अलौकिक खोज। ना इष्ट की मांग है, ना अनिष्ट से भय है। बस हमें इतना पावरफुल बना दो कि आग भी मुझे नहीं जला पाए। मैं कैसे बचूं आग से। मैं बच जाऊंगा कोई आग लगा देगा तो, मैं बच जाऊंगा कोई हाथ पैर बांध के अग्नि में पटक देवे तो, ज्वालामुखी फट जाए तो, गैस सिलेंडर फट जाए तो, हो सकते हैं कि नहीं। कितने तरीकों से आग लग जाती है। कहाँ कहाँ तक तुम आग बुझाने का साधन लाओगे। बस मुझे तो एक ऐसी शक्ति चाहिए कि आग भी मुझे जला नहीं सके। बोलो 2 चीज़ों की मांग लो। एक आग तुम्हें जला नहीं सके, एक वरदान, और आग जलाएगी लेकिन तुम्हें तुरंत अग्निशामक यंत्र मिल जाएगा, फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुम्हारे घर पे खड़ी रहेगी। हाँ, इतना पुण्य मिल जाएगा। 24 घंटे फायर ब्रिगेड की गाड़ी तुम्हारे घर में खड़ी रहेगी। एक आशीर्वाद ये है, दोनों में से एक लेना है। और एक और कह लो वो तो होगा नहीं। तुम्हारा जैसा आशीर्वाद दे दो ना, कभी हमारे घर में आग नहीं 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 नहीं, वो तो नहीं होगा, वो तो लगेगी। संसार है तो ये दुर्घटनाएं तो होगी। ये कभी नहीं हो सकता कि महाराज हमारे ऊपर दुख ही नहीं आवे, हमारे कभी आग लगे ही नहीं, ये तो हो गई। बस एक है, आग तो लगेगी पर ऐसा वरदान है जिसमें तुम जलोगे नहीं। भूख तो लगेगी लेकिन तुम तड़पोगे नहीं। क्षुधा रोग तो आएगा लेकिन तुम्हें आकुलता पैदा नहीं करेगा। ऐसी एक रिद्धि है। पूरे जीवन भर आहार नहीं करते, भूख भी लगती है लेकिन उनको वेदना नहीं होती, तकलीफ नहीं होती। गणधर परमेष्ठी जिंदगी भर निराहार होते हैं, उन्होंने क्षुधा रोग का नाश नहीं किया है। क्षुधा रोग है
लेकिन उन्होंने ऐसी शक्ति प्राप्त कर ली कि वो क्षुधा के अभाव में, क्षुधा के में संक्लेश को प्राप्त नहीं होते, उनके जीवन को क्रश नहीं होता, ज्यों के त्यों शक्ति बनी रहती बिना खाए के। ऐसी रिद्धियां हैं अपने पास। और एक वो है जो अग्नि तो लगेगी, फायर ब्रिगेड आपके पास सदा मिलेगा। एक्सीडेंट होगा, एक वो है कि एक्सीडेंट तो होगा लेकिन तुम्हारा कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, और एक वो आशीर्वाद है एक्सीडेंट तो होगा लेकिन तुरंत तुम्हारे लिए 108 नंबर की गाड़ी आ जाएगी, अस्पताल मिल जाएगी, डॉक्टर मिल जाएगा। अब इन दो में से एक कौन सा ठीक है?